लेट मी कमेंट डाउन, दिस इज़ अ खमन और ढोकला। हम इसको बेसन से बना रहे हैं और इंस्टेंट बना रहे हैं, इसलिए इसको खमन बोलते हैं। जो चने के आटे से बनता है इसको खमन बोलते हैं, और जो दाल चावल से बनता है उसको हम ढोकला बोलते हैं। हमारे गुजरात में तो इसको नायलॉन खमन बोलते हैं, जो बहुत ही स्पॉन्जीनेस, एकदम सॉफ्ट और जालीदार बनता है और बहुत ही इंस्टेंट बनता है, कम टाइम में बनता है। आप भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिए, बच्चों को टिफ़िन में भी दे सकते हैं, बहुत ही इंस्टेंट 10 से 12 मिनट में बन जाता है। लेट्स स्टार्ट। इसके लिए मैंने एक बाउल है वो पानी लिया हुआ है, उसके अंदर मैंने 3 चम्मच शुगर डाली हुई है, आधी चम्मच साइट्रिक एसिड जो नींबू का फूल होता है वो डाला है। अगर आपके पास नींबू का फूल नहीं है तो हम नींबू का रस भी डाल सकते हैं। इसके बाद मैंने स्वाद के अनुसार आधा चम्मच है वो नमक डाला है, 3 चम्मच ऑयल डाला है वो सॉफ्टनेस होने के लिए। इसके बाद हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है जब तक शक्कर है वो मेल्ट नहीं हो जाती। एक कप पानी लिया है तो उसके अंदर हमने 2 कप है चने का आटा लिया हुआ है, इस तरह से उसको छान लिया है और हमें इसको एक ही डायरेक्शन में घुमाना है, फेंटना है एक ही डायरेक्शन में, हमें उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं करनी है। अगर आपको ज़्यादा जालीदार खमन चाहिए तो इसलिए आपका बैटर देख सकते हो इस तरह का कुछ बैटर होगा। मैंने थाली को ग्रीस कर लिया है, आप कोई भी मोल्ड ले सकते हो। अब उस बैटर के अंदर मैंने एक पूरा इनो का पैकेट डाला है और 2 चम्मच पानी डाला है इनो को एक्टिवेट करने के लिए। फिर से मैंने 1 मिनट के लिए इसको इसी तरह से घुमाना है जिस डायरेक्शन में हमने पहले घुमाया था, डायरेक्शन चेंज नहीं करना है अगर आपको स्पॉन्जी और जालीदार खमन चाहिए। अब हम इस बैटर को एक थाली में, जिस थाली को ग्रीस किया था उस थाली में निकाल लेंगे और टैप कर लेंगे। मैंने पहले ही पानी है गर्म करने के लिए रख दिया था, स्टीम करने के लिए। उसके अंदर हम 10 से 12 मिनट के लिए इस खमन को बॉईल करने के लिए रख दिया। तड़के के लिए मैंने तेल लिया है, उसके अंदर राई और हरी मिर्च, कड़ी पत्ता डाला है, 3 चम्मच है वो शुगर डाली है और आधा ग्लास पानी डाल के इसको जब तक उबाल नहीं आता है तब तक हम इसको उबाल लेंगे। ये होगा तड़का हमारा 10 से 12 मिनट के लिए। आप देख सकते हैं अब ये खमन है अच्छे से पक गया है, उसको थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। अब मैंने इसकी साइड से वो रिमूव कर दिए, नीचे से भी अच्छे से रिमूव कर दिया है। एक प्लेट के ऊपर उल्टा करके हमने इस तरह से खमन निकाल लिया। आप देख सकते हैं इसकी जाली बहुत ही बढ़िया बनी थी और बहुत ही सॉफ्ट और टेस्टी खमन बने थे, खट्टे मीठे खमन बने थे। अब मैंने इसको इस तरह से कट कर लिया है, आप चाहे वो शेप में उसको कट कर सकते हैं। अब हम इसके ऊपर जो हमने वघार बनाया था, तड़का बनाया था चाशनी का, वो हम डालेंगे इसके ऊपर धीरे धीरे। इससे क्या होगा कि इसके अंदर पानी होता है तो एक खमन है वो बहुत ही सॉफ्ट और एकदम स्पॉन्जी बनता है और मीठा भी बनता है। अब इसके ऊपर धनिया से गार्निश करेंगे। आप देख सकते हैं अब मैं इसको सर्व कर रही हूँ। आप देख सकते हैं इसके अंदर कितनी सारी जालियाँ भी पड़ी हुई है और बहुत ही डिलीशियस बना था। आप भी रेसिपी को ट्राई कीजिए, आपको भी बहुत मज़ा आएगा इस रेसिपी को खा के। मैं आपको एक बार तोड़ के भी दिखा देती हूँ। आप देख सकते हैं इसके अंदर कितनी सारी जालियाँ बनी है। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।